बेगम, ये दोनों तो गधे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। रुखसार भी नहीं दिखाई दे रही। कसम सोने की अशरफियों की, यही मौका है जरा बख्तर चुराने का। चलो चलो। कटोरा। रुखसार कटोरी का क्या करेगी? ये तो नाज़नीन के काम आएगा। कुछ तो मिला। बेगम, जरे बख्तर। हाँ तो हटो। वाई 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 वाई, कसम सोने की अशरफियों की, सिरा बख्तर। मैं पहन हम दो। बेगम, बेगम थैले में क्यों रख रही है उसको? ताकि किसी को पता न चले कि इसमें जरा बख्तर नहीं है। तो मैं ओढ़ूंगा क्या? इतने से बदन पे रुमाल ओढ़ के सो जाओ, कंबल ओढ़ेंगे। चले चलो। जरा बख्तर। हाथ में मेहंदी लगी, जल्दी करो ना। अलीजा जान बन के जान लेती है। तुम्हारे सूबेदार के सामने से काले चोर का रखवाला निकल गया, लेकिन वो अलीजा से नहीं बच सकता। और अब तो और भी नामुमकिन है। मतलब? काले चोर के रखवाले की रगों में खातूबा का जहर मिले 1 दिन हो चुका है। जैसे जैसे उसमें जहर का असर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसमें अलीजा का एहसास बढ़ता जाएगा। मतलब अलीजा उसके और करीब बढ़ते जाएगी और जल्द ही वो अपनी सारी याददाश्त भूल के एक चलती फिरती जिंदा लाश बन जाएगी। अब आगे काले चोर के रखवाले का वजूद मिटने में अभी 6 रोज बाकी है। मतलब हमारे पास उस तक पहुंचने के लिए काफी वक्त है। वक्त है, लेकिन हमें किसी पर यकीन ही नहीं रहा। अफसोस कोई इतना काबिल मिला ही नहीं जो जफर के काम आ सके, सिवाय तुम्हारे। अपनी अगली चाल के बारे में सोचो जफर। कोई चाल नहीं, हमने फैसला कर लिया है।
अब हम खुद उस काले चोर के रखवाले को अपनी हिरासत में लेंगे। आप लोग? रुखसार बहन, मुझे माफ कर देना। कसम सोने की अशरफियों की, इस दौलत के भूखे इंसान के चक्कर में आके मैंने ये जिरा बख्तर ले लिया। क्या करूं बहन, जब से इनसे निकाह हुआ है मेरी तो जिंदगी जहन्नुम हो गई है। न जाने कब निजात पाऊंगी जलील इंसान से। मैं नहीं जानती आप किस जिरा बख्तर की बात कर रही हैं। कसम सोने की अशरफियों की, लगता है रुखसार को इस जिरा बख्तर के बारे में पता ही नहीं। रुखसार बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने जिरा बख्तर खरीद लिया। देखो ना बहन, ये बदन और जिरा बख्तर पहनना चाहते हैं। घर में गोश्त खरीदने के पैसे नहीं। देखो मेरी हालत कैसी हो गई है। और ये तभी इन्हें यहाँ ले आई। तुम ही समझाओ इन्हें। माफ कीजिएगा मुझे, पर मैं नहीं जानती आप लोग कौन हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, तुम मुझे नहीं जानती। इस तरबूज के सूखे हुए बीज को नहीं जानती और इस जिरा बख्तर के बारे में भी नहीं जानती। ठीक है तो फिर ठीक है। कोई किसी को नहीं जानता। कसम सोने की अशरफियों की, रुखसार ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। बेगम, इसकी दो वजह हो सकती है। क्या? या तो वो नींद में चल रही है, या फिर हमसे इतनी नाराज है कि हमारे साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। सारी चारागरी यहीं कर लो हैं? अरे हमें क्या, हमें ये जिरा बख्तर चाहिए था हमारे गुल्लू के लिए, वो मिल गया। अब हमारा काम हो गया। अब ये जाने न जाने, पहचाने न पहचाने। चल एक बार मैं भी पहनूं। चल चल। कदरदान मेहरबान, आप सभी का इस्तकबाल है आज बगदाद के सबसे अजीम मुकाबले में। जिसे जीतने वाला बनेगा महल की हिफाजती टुकड़ी का सिपाही। आज यहाँ बगदाद के जाबान नौजवान एक दूसरे का मुकाबला करेंगे, क्योंकि इस नौकरी को पाना हर नौजवान का ख्वाब है। नाम तो सुना होगा, एक नौकरी के लिए इतनी मेहनत। इनाम भी तो बड़ा है जिनू। अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं अपनी अम्मी को बड़े हकीम के पास ले जाकर इलाज करा सकता हूँ, समझे? इसलिए नौकरी मिलना बहुत जरूरी है। नौकरी पक्की तो तनख्वाह पक्की। महल का रखवाला, बगदाद का रखवाला। कम आंसू, कम ताकत और कम जज्बे वाले इस मुकाबले का हिस्सा ना बने और देखने वाले अपनी जगह पर चुपके से बैठ जाएं, क्योंकि अब मुकाबला शुरू होने जा रहा है। हमारे दोनों नौजवान तलवारें लेकर तैयार हैं। बगदाद जिंदाबाद। अलादीन नाम तो सुना होगा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं चिनो, ना तलवार की धार से ना तीरों की बौछार से अलादीन डरता है तो बस चप्पलों की मार से। परवरदिगार से। और मेरा परवरदिगार तो मेरी अम्मी। तो अगर ये मुकाबला जीत गया ना, तो शीर कोरमा बनाऊंगी तेरे लिए। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। इतने दिनों बाद शीर कोरमा। सुनो, फिर तो तुम्हें ये मुकाबला जीतना ही होगा। अरे फिक्र मत करो जिनू, तुम्हें शीर खुरमा जरूर मिलेगा।
आखिर तुम्हारा दिया हुआ तोहफा भी तो है। कसम सोने की अशरफियों की, ये अलादीन अब भी इस मुकाबले को जीतने के ख्वाब देख रहा है। अम्मी, आपने और अब्बू ने तो मेरे सारे ख्वाब ही तोड़ दिए। मुझ जैसे हुस्न के मालिक बगदाद के चांद को आप रखवाला बना के रखना चाहते हैं? ओ बगदाद के सांड, ये कोई ऐसा वैसा रखवाला नहीं है, महल का रखवाला है। महल में जाके तुझे क्या करना है पता है? किसके दिल में जगह बनानी है तुझे? पिद्दी के। बहुत अच्छे गधे के बच्चे, इतनी सी बात तेरी अकल में नहीं आ रही? तू महल में पिद्दी के लिए नहीं, शहजादी यास्मीन के लिए जा रहा है बेटा। शाबाश शाबाश, पटक दे। अम्मी, आप अपने चांद के टुकड़े को इस पहाड़ के नहीं चलाना चाहती हैं? अरे नहीं मेरे कुल्लू, बेटा कोई तेरा बाल भी नहीं बांका कर सकता, क्योंकि तेरे पास जीरा बख्तर है। और आगे क्या करना है ये तो तुझे पता ही है मेरे बच्चे, है ना? अलादीन देख, कोई भी नौकरी, कोई भी ऐशोआराम तुझसे ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे लिए। अभी भी सोच ले, तुझे कुछ हो गया तो। अम्मी, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए। मुझे बचाने के लिए मेरे पास कंबल बचाएगा। हाँ, कंबल। हाँ, बेटी तुम जीरा बख्तर कहाँ गया? शहजादी, जब से आप जरूरतमंदों को खैरात बांट कर लौटी है, तब से बहुत परेशान नजर आ रही है। क्या हुआ? दीप, हमने कल कुछ ऐसा देखा जिसपे यकीन कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमने कल भीड़ में किसी ऐसे शख्स को देखा जो बिल्कुल हमारे अब्बू जैसा दिखता है। वही आवाज, यास्मीन, वही चेहरा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? बादशाह सलामत तो आपके साथ थे ना, आपने उन्हें भीड़ में कैसे देख लिया? हो सकता है कि आपको धोखा हुआ हो। हो सकता है पित्ती, लेकिन उस शख्स को देखकर हमें ऐसा क्यों लगा कि वो लम्हा हम भूल नहीं पा रहे। हमने देखने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक वो वहां से चला गया था। हो सकता है हमें धोखा हुआ हो सकता है अब्बू के बदले मिजाज की वजह से हम बहुत परेशान हैं। लेकिन ऐसा क्यों पिद्दी? एक लम्हा अब्बू हमें इतना डांट देते हैं और दूसरे ही दिन हमें जरूरत से ज्यादा प्यार जताते हैं। शहजादी, अगर आप बुरा ना माने तो हम बादशाह सलामत के बारे में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ पिद्दी बोलो, बादशाह सलामत के बारे में क्या कहना चाहती तुम? बोलो। वो मैं। बोलो पिद्दी, क्या कहना है तुम्हें? शहजादी, आपको याद है पिछली सालगिरह पे आपकी नानी जान ने आपको एक सोने की अंगूठी दी थी? हाँ, वो अंगूठी हम कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मिल नहीं रही। अंगूठी के बारे में क्या बोलना चाहती हो तुम? वो आप और बादशाह सलामत उस दिन
शतरंज खेल रहे थे तो आपकी अंगूठी मेज पर पड़ी थी। हमारी अंगूठी मेज पर पड़ी थी तो क्या पिद्दी आगे क्या हुआ बोलो? वो मैंने बादशाह सलामत को पिद्दी हमें बताओ क्या हुआ है बोलो। मैंने उन्हें वो अंगूठी चुपके से जेब में डालते हुए देखा। हो सकता है शायद मेरा वहम हो। नहीं, वहम हो क्या? वहम ही है, वहम ही है। वहम है तो वहम को दूर करना बहुत जरूरी है। हमें अभी अब्बू से जाके बात करनी होगी। चिनू, चिराग अख्तर कहाँ गया? बेटे के तुम गजब हो जाएगा। मुकाबले में कंबल ओढ़कर जाने का मतलब समझते हो? यही कि सर्दियों में जिरह बख्तर पहन के सोना पड़ेगा। चुप हो जाओ जीनू, इस मुकाबले में मेरी टाई बोल जाएगी। अम्मी आपने कहीं जिरह बख्तर तो नहीं रख दिया था ना? किस चिराग अख्तर की बात कर रहा है? मैंने तो कोई चिराग अख्तर नहीं देखा। अम्मी, जिराग अख्तर जो मैंने आपको दिखाया था। तूने मुझे कोई चिराग अख्तर दिखाया होता तो मुझे याद होता ना। क्या मारा है? और इसी के साथ जीत फहद मियां के नाम और जुन्नू मियां का बिगड़ गया काम। ठीक है तुम जिनू, गजब हो जाएगा। पहला मुकाबला खत्म भी हो गया, कहीं दूसरे मुकाबले में मेरा नाम आ गया तो? अम्मी याद करने की कोशिश करिए कि आपने जिराग अख्तर कहाँ रखा? मैंने जैसे कहा ना, मैंने कोई चिराग अख्तर नहीं देखा। बार बार बताना पड़ेगा क्या? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अम्मी माफ कर दीजिए, आपकी तबीयत खराब है और मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। अम्मी। और अब अगले मुकाबले के लिए जो जाबाज आ रहे हैं उनके नाम हैं परवेज मियां और गुलबदन मियां। गुल्लू, अच्छा ये इसकी करामात थी। शाबाश शाबाश मेरे लगते जिगर, मेरा चाहन का टुकड़ा, मेरा लगते जिगर। ऊपर वाले इस दुश्मन की तलवार से इसकी हिफाजत करना। बेगम, हर काम में बेहतरी होती है। अगर ये गधे का बच्चा जीत गया तो जीत गया, और अगर किसी की तलवार लग गई तो इसके जिस्म में लोहे की कमी दूर हो जाएगी।
जिनके दिल ही काले हैं वो कभी अपना अच्छा नहीं कर सकते। आग लगाई भी तो किसने? अपनों ने। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो अलीजा, चल जाओगी। आग से खेलने वाले जलने से नहीं डरते। हम तुम्हारी बहादुरी की दाद देते हैं जफर। हमें कुछ नजर आया। क्या? तुम्हें जान के हैरानी होगी कि काले चोर का रखवाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। जिसके गले पे खतूबा के काटने का निशान है। आदमी हो या औरत, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये बताओ कि हमें वो मिलेगा कहाँ। अलीजा को ऐसा लगता है कि इस वक्त वो रखवाला जिस इलाके में है उसे अलसुक कहते हैं। शुक्रिया अलीजा, बस सब इंतजार है खतूबे के निशान के चमकने का। ऐसा होता ही हमारे आदमी उसे गिरफ्तार कर लेंगे और फिर काला चोर अपने घुटने टेक कर हमें हमारा जादुई चिराग ला कर दे देगा। ये काम इतना भी आसान नहीं होगा। हमारी काबिलियत पर शक कर रही हो? शक नहीं, पूरा यकीन है हमें कि तुम उस निशान को नहीं देख पाओगे। मतलब? मर्द होके औरतों की तलाशी कैसे लोगे जफर? तुम अब तक हमें जानती नहीं हो अलीजा। हम अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।